Hello students, today the last tense is future perfect continuous. रिकॉग्निशन पहचान, वाक्य के अंत में क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है और निश्चित या निश्चित समय के बाद से शब्द दिया होता है। एफर्मेटिव रूल कैसे पहचानें? तो इसके लिए बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, शैल या विल का प्रयोग करेंगे। अगर आई भी है तो शैल और अन्य कोई है तो विल। हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। निश्चित समय से पहले सिंस और अनिश्चित समय से पहले फॉर, मतलब दो चीजें इसमें होती हैं, आई बी के साथ शैल। निश्चित समय से पहले सिंस और अनिश्चित समय से पहले फॉर। अब एग्जाम्पल है, वे कल सुबह से स्कूल जा रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस नेक्स्ट मॉर्निंग। कल के लिए यहाँ पर नेक्स्ट का प्रयोग होगा बच्चों, ठीक है। अब नेगेटिव में कैसे पहचानेंगे कि अंत में तो वही पहचान होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होगा। ये मुख्य पहचान क्या है इसमें कि वाक्य के बीच में नहीं दिया होगा और निश्चित अनिश्चित समय के बाद से। रूल है इसका, सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल, नॉट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सिंस फॉर टाइम। अब है उदाहरण, तोयबा हर्षिता को 2 वर्ष से नहीं पढ़ा रही, तो तोयबा विल नॉट हैव बीन टीचिंग हर्षिता फॉर 2 years। अब देखो पहचान, तो पहचान के लिए क्या करेंगे? इंटरोगेटिव में सबसे पहले इंटरोगेटिव बच्चों 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो वो वाक्य जो कि किससे शुरू होंगे? क्या से। जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनमें विल शैल का प्रयोग करते हैं और जो वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं उसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखो, क्या से शुरू हो वाक्य और अंत में क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी, सॉरी, क्या से शुरू होगा, बैठ जाओ बेटा, और वाक्य के अंत में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। निश्चित अनिश्चित समय के बाद से दिया हो। तो सबसे पहले विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सिंस फॉर टाइम। अब एग्जाम्पल है, क्या क्रिस्टोफर शैटन को मार्च से पुस्तक नहीं दे रहा होगा, तो विल क्रिस्टोफर नॉट हैव बीन गिविंग शैटन अ बुक सिंस मार्च। यहाँ ध्यान दें, प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में है तो विल शैल, प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले WH1, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे। फिर सब्जेक्ट से पहले विल शैल, सब्जेक्ट के अनुसार। नेगेटिव है तो नॉट, फिर हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सिंस फॉर टाइम। जैसे उदाहरण है, प्रद्युम्न 2027 से दमयंती के साथ कहाँ रह रहा होगा, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी? वेयर। वेयर विल प्रद्युम्न हैव बीन लिविंग विद दमयंती सिंस 2027। दिस इज योर होमवर्क एंड नेक्स्ट डे विल बी योर टेस्ट। सो इसलिए आप इन वाक्यों को खुद ही तैयार करेंगे होमवर्क में और रूल अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि कल आपका टेस्ट है। Thank you for listening me. If you like, you may subscribe this channel.